नालंदा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात अपराधी अखलाकुर रहमान उर्फ अकबर मलिक को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। यह छापेमारी सुबह से शुरू होकर लगभग 7 से 8 घंटे तक चली। एसपी भारत सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद निवासी अकबर मलिक द्वारा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की विश्वसनीय सूचना मिली थी। इस सूचना के सत्यापन के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय खुफिया तंत्र के सहारे पुलिस ने आज प्रातःकाल अकबर मलिक के घर को घेर कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक दिलचस्प घटना यह हुई कि अकबर मलिक पुलिस की आहट पाकर घर से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस की चौकसी और व्यापक घेराबंदी के कारण वह दूर नहीं जा सका और गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद हुए हथियारों की सूची देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसमें डबल बैरल गन, सिंगल बैरल गन, विभिन्न बोर की राइफलें, रिवॉल्वर, पिस्टल और सैकड़ों जिंदा कारतूस शामिल हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें कुछ हथियार विदेशी निर्माण के हैं, जिनमें ताइवान निर्मित रिवॉल्वर और इंग्लैंड निर्मित 32 रिवॉल्वर भी शामिल है। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की गई? एक सूचना मिली थी जिसके अंतर्गत ये पता चला कि ये बिहार थाना अंतर्गत बैगनाबाद में एक अपराधी है जिसका पूर्व में अपराधी इतिहास है, जमीन दलाली और धोखाधड़ी का काम करता है, जिसका नाम है अकबर मलिक, अखलाकुर रहमान उर्फ अकबर मलिक। तो सूचना का सत्यापन जो है वो हमारी टीम के द्वारा उसका किया गया, जो मैनुअल इंटेलिजेंस हम लोगों ने गैदर की। उसके बाद आज सुबह जो है हमने जो है तड़के जो है हमारी जो टीम थी, वो जो हमारी डायनेमिक क्यूआरटी है, उसके अलावा जो लाइन से रिजर्व है और जो अनुमंडल बिहार शरीफ थाना के जो हमारे बिहार शरीफ के अंतर्गत जो 3 थाना है उनकी टीम एएसपी सदर के नेतृत्व में वहाँ छापेमारी हुई, जिसमें 7-8 घंटे लगातार ये हमने रेड की और पूरी तरीके से जो इसके रिलेशन में जो घर है, भाई भी बताए जा रहे हैं इसके, ये टोटल 3 भाई हैं। तो उन सभी के घरों में बहुत ही आराम से सभी प्रोसेस के साथ, वीडियोग्राफी के साथ हम लोगों ने जो है सर्च किया और सर्च के बाद में जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है ये हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें DBBL गन लोडेड 1 मिला है, SBBL गन लोडेड 1 मिला है, .315 बोर का राइफल 1, 30.06 बोर का राइफल 1, एयर गन दूरबीन लगा हुआ 1 मिला है और उसके अलावा 7.65 mm की 44 जिंदा गोलियाँ, .32 mm की 44 गोलियाँ, 30.6 mm का जिंदा गोली 6, .315 की जिंदा गोली 15 और 12 बोर का जिंदा गोली 58 हमको मिली है। उसके अलावा 4.5 mm लोडेड ताइवान मेड रिवॉल्वर भी बरामद हुई है, .32 का लोडेड पिस्टल विथ एक्स्ट्रा मैगजीन भी हमने रिकवर किया है और बेबली स्क्वाड का मेड इन इंग्लैंड .32 रिवॉल्वर जो है वो एक बरामद हमने किया है और सिलेंडर नुमा CO2 कैप्सूल जो कि एक्सप्लोजिव जो है वो प्राइमरी प्रतीत होता है, वो भी बरामद हुआ है। एयर गन का गोली 800 के तकरीबन बरामद हुआ है और बैटन शॉट भी हमने बरामद किया और उसके अलावा जो अपराधी और उसके जो रिलेशंस के संबंध में जो मोबाइल वगैरह थे वो भी हमने सीज किए हैं। तो इस पूरी कार्रवाई के अंतर्गत जो है जो प्रोसेस था सीजर का वो पूरा फॉलो किया गया है और फिर उसके बाद जो अकबर मलिक है उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, जिस पे आपराधिक इतिहास जो है बिहार थाना में टोटल 8 केस इसमें पूर्व में पाए गए हैं। 2012 से जो है ये इसका पहला आपराधिक इतिहास पाया गया है और उसके बाद बीटा थाना में भी 2025 में एक केस हुआ है, उसकी भी हमको जानकारी मिली है। तो इस पूरे केस का जो हम बैकवर्ड लिंकेज भी पता कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से लाता था और इतनी भारी मात्रा में जो है इसको लाने का क्या उद्देश्य था और जहाँ से इसने ये खरीदा उनका भी हम पूरा जो है रिलेशन टटोल रहे हैं। STF को भी हमने इसके संबंध में सूचित किया है कि क्योंकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट गैंग से भी सम्मिलित हो सकता है कि अन्य राज्यों का भी जो है इसमें लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सभी बिंदुओं पे हमारी जो स्पेशल टीम है वो लगातार अनुसंधान कर रही है। संपत्ति जब्ती करने के लिए देखिए, जो जैसा कि आपको बताया कि आपराधिक इतिहास वगैरह इसका है, अब वो आय से अर्जित संपत्ति है, उसके लिए जो एक प्रोसेस है उसको हम फॉलो करके
जो भी इसकी संपत्ति जो अवैध इसने अर्जित की है भय दिखाकर या फिर फर्जी वाड़ा कर कर, तो उस पर हम जो धारा 107 BNSS की जो भी आई है, जिसमें संपत्ति जब्ती का अधिकार जो है माननीय न्यायालय को दिया गया है, तो उसके अंतर्गत हम आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। भाइयों के घर से भी बरामद एक करके बोलिए, एक करके। भाइयों के घर से भी बरामद हुआ। भाइयों के घर पे रेड की है, उनके वहाँ पे नहीं बरामदगी हुई है, लेकिन अब उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है उसमें आएगा, उसी के बाद बता पाएंगे।